हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज़ काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया? मुझे लगता है गुड़गांवा की एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगा दीजिए, गुड़गांवा आने वाला और गुड़गांवा रहने वाला हर व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम ही करे, घर से बाहर मत निकले। गुरुग्राम में बारिश से हुआ जल भराव अब सियासी मुद्दा बन गया। बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले। वहीं राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों की तैयारियों पर सवाल उठाया। राव ने कहा कि मानसून से पहले अधिकारियों ने दावा किया था कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन 24 अगस्त की बारिश ने दाव की पोल खोल दी। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा है कि आप पहले भी मंत्री थे, आज भी है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बारिश के बाद गुरुग्राम में सबसे ज्यादा चिंता स्कूल बसों को लेकर सामने आई। सुभाष चौक के पास करीब 15 वाहन फंसे, जिनमें 9 स्कूल बच्चे भी शामिल थे। इनमें 300 से ज्यादा बच्चे करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। हालात ऐसे बने कि बच्चों के माता पिता खुद उन्हें लेने मौके पर पहुंचे। यानी सवाल सिर्फ जल भराव का नहीं, बच्चों की सुरक्षा का भी है। सवाल ये है कि जब स्कूल बसें ही जल भराव में फंस गई तो मानसून से पहले की गई तैयारियां आखिर कितनी मजबूत थी। उधर इफ्को चौक के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सर्विस रोड पर बड़ा सा गड्ढा बनने के बाद बैरिकेड लगाए गए और जांच शुरू की गई। एक तरफ सड़कें पानी में डूबी तो दूसरी तरफ सड़क ही धंस गई। हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज़ काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं। बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीज़ों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते, तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहाँ पर रोक हो रही है पीरियनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया? लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है सरकार। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। आप स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो, आज से 12 साल पहले कभी इतना भरा होगा? बारिश तो इससे बहुत ज़्यादा हुई है। तो अब है इनको गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा वो करना चाहिए। बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोदी थी हमने वहाँ से, यमुना से, ताकि पानी की कमी ना हो। तो इनको निकासी का तो इनको करना है, क्यों नहीं, क्यों चौक पड़े हैं सीवरेज? क्या कारण है? जो अंडर टनल बनाए हैं, अंडर ब्रिज बनाया, उस अंडरपास, वो क्यों नहीं उनका निकासी का स्थान बनाया? तुमने बनाया साथ साथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में केंद्र में मंत्री हैं और 12 साल से बीजेपी की सरकार है। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो हुआ। ये तो इनका मोटस ऑपरेंडी है। कोई बात हो गई, पुरानी सरकार 12 साल हो गए, तुम करो भाई। हमारे 10 साल रही सरकार, इनके तो 12 साल हो गए, क्यों नहीं करते? राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम के जल भराव की वजह पुराने प्राकृतिक जल बहाव के रास्ते के बंद होने को भी बताया। उनका कहना है कि अरावली से आने वाला बारिश का पानी पहले प्राकृतिक रास्तों से निकल जाता था, लेकिन निर्माण और कब्जों के कारण कई रास्ते बाधित हो गए। राव ने इसके लिए पिछली सरकार कांग्रेस के दौर में हुए निर्माण को भी जिम्मेदार ठहराया। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार को 11 साल हो चुके हैं, फिर भी हर बारिश में गुरुग्राम क्यों डूब रहा है? अगर समस्या इतनी पुरानी है तो इन 11 सालों में इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकला?
राव इंद्रजीत ने अब पुराने प्राकृतिक जल बहाव वाले रास्ते का सर्वे कराने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जहां कब्जे हैं वहां कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आबादी वाले इलाकों को हटाना आसान नहीं है। इसलिए राव ने अंडरग्राउंड टनल का सुझाव दिया है। उनका तर्क है कि जब जमीन के नीचे मेट्रो चल सकती है तो बारिश के पानी के लिए भी अंडरग्राउंड रास्ता बनाया जा सकता है। आईआईटी जैसे विशेषज्ञ की मदद से इन सुरागों के जरिए बारिश के पानी को पुराने प्राकृतिक बहाव वाले रास्तों तक पहुंचाने की योजना बनाई जा सकती है। साथ ही पानी को सिर्फ निकालने के बजाय बचाने का भी जोर है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए पानी को आर्टिफिशियल लेक, नजफगढ़ ड्रेन के आसपास के क्षेत्र, सुल्तानपुर और दमदमा झील तक पहुंचाने की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया गया है। देखिए, गुड़गांव की ये पेरिनियल समस्या बन गई है। साल दर साल वहाँ पे पानी भरता है। आज उसी विषय के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था। जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी जवाब तलबी करी जाएगी और कंक्रीट फैसले जब तक इस तरह के ना लिए जाएं, पीसमील फैसले ना किए जाएं, कंक्रीट फैसले जब तक ना किए जाएं, जब तक गुड़गांव की ये समस्या हल नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से। और मैंने जो सुझाव दिया है जिसके ऊपर अमल करने की मैं कोशिश करवा रहा हूँ अब सरकार से। सर, क्या आश्वासन आपको मिला है? बिकॉज करोड़ों रुपए जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट मैं बात पूरी नहीं हुई, क्या नहीं? मैं बात तो पूरी कर लूँ। हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की ये समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज़ काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं। बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीज़ों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते। तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहाँ पर रोक हो रही है पेरिनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। यही एक तरीका है जिससे हमारे को गुड़गांव के अंदर पानी से निजात मिलेगी। तो उसके ऊपर आज के दिन हम काम करने लग रहे हैं और जो काम पूरी तरह से हुआ नहीं उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करने लग रहे हैं। देखो, हम पानी तो ऐसा है ना, एक जगह से आप रोकेंगे तो दूसरी साइड से निकल जाएगा। ये समस्या पीसमील करने की है। जहाँ पर हमने एक जगह प्लास्टर लगा दिया, दूसरी जगह से पानी निकल जाता है, तो ये आगे नहीं हो पाएगा। हमारे को तो एक कंक्रीट टेक्निकल तौर के ऊपर आईआईटी के लोगों से पूछताछ करके एक बनाना पड़ेगा रोड मैप, उसी के हिसाब से उसकी समस्या हल हो पाएगी। ऑफिसर हैं सर, उनको सारे कोई सी भी हो सकती है, हमारी ये हो सकती है, दिल्ली की हो सकती है। 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं। बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं। बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। पर बच्चों तक को बचाने के लिए अब क्रेन लाकर 6-6 घंटे के बाद स्कूल बसेस को निकाला जा रहा है। ना गाड़ियां चल पा रही, ना स्कूल बसेस चल पा रही, ना लोग काम पर जा पा रहे। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से। और कमाल की बात यह है कि इन सब के बीच में नायब सैनी जी जो इन्वेस्टर समिट कर रहे थे गुड़गांव में, वो खुद ही गायब हो गए और एक ऑर्डर निकाल दिया, वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से काम करिए। मुझे लगता है गुड़गांव की एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगा दीजिए, गुड़गांव आने वाला और गुड़गांव रहने वाला हर व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम ही करे, घर से बाहर मत निकले। क्योंकि 50-50 करोड़ के अपार्टमेंट से जब सड़क पर पानी में पांव रखेंगे तो बह जाएंगे नदी की तरह।
आपके बच्चे और आप सुरक्षित नहीं। केवल अपार्टमेंट्स की कीमत है, बिल्डिंगों की कीमत है, पर सड़क पर जाने और चलने वाले की जान की कोई कीमत नहीं। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो व्यापक भ्रष्टाचार जो गुड़गांव में हुआ, वो सारी गड़बड़ झाला जो गुड़गांव में हुआ, वो सारी हेरा फेरी जो गुरुग्राम के अंदर हुई, और हरियाणा के देश के आईटी हब को उन्होंने एक फ्लड सिटी में, गटर सिटी में, कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कब नायब सैनी जी आपकी जवाबदेही और बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के सांसद, तीनों सरकारें आपकी है, वहां तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार है, उनकी जवाबदेही कब सुनिश्चित होगी? 11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हर बार प्रशासन जल निकासी को लेकर तरह तरह के दावे करता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश ही पोल खोल देती है। अपने सिस्टम को चरमराता देख अधिकारी वर्क फ्रॉम होम काम कराने की सलाह देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जगह जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। बच्चे स्कूल बस में रोते नजर आए और प्रशासन सोता रहा। और जरा बारिश खुली तो प्रशासन फोटो खिंचवाने के लिए सड़कों पर उतर गया। हालात देखकर तो यही लग रहा है कि अगर फिर से बारिश हुई तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा।